हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग चैप्टर 10 सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। माना हमारा ये सर्कल है, इसको हम ऐसे एक सर्कल ड्रा कर लिए। इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट मेरा ये है, इसको मैंने P मान लिया। इससे दो टेंजेंट्स हमारा ये ड्रॉ किया गया है, एक ये है और दूसरा टेंजेंट हमारा ये ड्रा किया गया है। इस तरह से हमारे दो टेंजेंट हैं। इसका सेंटर है O। कहा गया है इस टेंजेंट को प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये टू टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बना है ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, जो एक्सटर्नल पॉइंट P से है, इस सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक कोण होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक कोण। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक का मतलब होता है कि दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो हमारा ये दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना है ये, और टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट ये इसका है और दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, तो इसको हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट A को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया गया और इस B को भी सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया गया। तो ये टेंजेंट के बीच एंगल और ये हमारा AOB के एंगल जो है, इस दोनों का सम हमको 180 प्रूव करना है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अब हम लोग लिखते हैं गिवन में दिया है इस तरह से। गिवन में हम लिख देंगे, हमको गिवन है CA एंड, इसको हम ऐसे कर देंगे CA नहीं, AP एंड PB ऐसे लिखेंगे। AP एंड BP आर टू टेंजेंट्स विथ सेंटर O। इस तरह से हमें ये गिवन है दो टेंजेंट्स और हमें प्रूव करना है। इसके लिखेंगे टू प्रूव करना है हमें इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 है, अर्थात APB एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 प्रूव करना है। अब हम यहाँ पर प्रूफ में हम लिखेंगे हमारा प्रूफ है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि AO और OB हमारा रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, OA एंड OB आर रेडियस। हमारा क्या है, रेडियस है। तो जब ये हमारा रेडियस है तो इसका मतलब और क्या है, OA और OP जो है इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर इसलिए होगा क्योंकि हम थ्योरम 10.1 जानते हैं, किसी टेंजेंट पर सेंटर से उस कॉन्टैक्ट पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है जिसे रेडियस कहते हैं, ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं OA परपेंडिकुलर AP एंड OB परपेंडिकुलर BP, ये हमको गिवन है। इसका हम रीजन भी लिख सकते हैं क्योंकि रेडियस जो है परपेंडिकुलर लिखेंगे इसका रीजन, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट्स, ये हमको होता है रीजन, क्योंकि रेडियस जो होता है टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए परपेंडिकुलर है। अब हम यहाँ लिखेंगे जब ये परपेंडिकुलर है तो PAO, चाहे लिखेंगे एंगल OAP, चाहे OAP कहो चाहे PAO को, ये एंगल इक्वल टू 90 एंड ये भी आपका हो जाएगा OBP एंगल OBP इक्वल टू 90, ये हमारा दोनों 90 हो जाएंगे। अब हम आते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल माने चतुर्भुज, ये हमारा दिया है चतुर्भुज APBO में
हम लिखेंगे क्या, चाहे यहाँ शुरू करें ओ ए पी बी में, कहीं भी शुरू कर सकते हैं, ओ ए पी बी इन में हो गया क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज ओ ए पी बी में क्या है, यहाँ शुरू करते हैं। याद हम लिखेंगे एंगल बी ओ ए, मैंने ये एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ हो गया। अब इस एंगल को लिखेंगे तो ओ ए पी एंगल ओ ए पी प्लस एंगल लिखेंगे, ये हो गया। अब इसकी बात है तो ए पी बी इसकी एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी हो गया। अब हमारा बी की बात आती है तो पी बी ओ एंगल पी बी ओ इक्वल टू होता है 360, क्योंकि क्वाड्रेटल के सभी एंगल, चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। सम ऑफ, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 360, इसका रीजन हो गया। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे ओ ए बी हमारा ये 90 है, यहाँ 90 लिखेंगे, प्लस ओ ए पी ओ ए पहले मैंने क्या लिया बी ओ ए ये मुझे नहीं पता है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे बी ओ ए एंगल बी ओ ए मुझे नहीं पता है। ओ ए पी की वैल्यू मुझे 90 गिवन है ऊपर, ये हमने लिख दिया है, यहाँ हम 90 लिख सकते हैं, प्लस ए पी बी ये भी मुझे नहीं पता है, इसको ऐसे उतार लेंगे ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ ये भी मुझे 90 है क्योंकि ये रेडियस है, टेंजेंट पर है, परपेंडिकुलर, ये भी मेरा 90 होगा। इस तरह से ये 360 कंप्लीट होता है। अब इसको हम प्लस करेंगे एंगल बी ओ ए प्लस एंगल, इसको ऐसे रोक लेंगे एंगल ए पी बी, और ये 90 प्लस करके यहाँ 180 लिख सकते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360, ये 180 उधर जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये 180 ही बचा, क्योंकि इसमें माइनस किए तो 180 बचा। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब हमें मिला एंगल बी ओ ए, या ए ओ बी भी लिख सकते हो, ऐसे ए ओ बी भी इसे लिख सकते हो, क्योंकि एंगल ओ की बात होती है तो बीच में रखना है, प्लस पी बी ए कहो चाहे ए पी बी कहो, एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या आ गया 180, यही मुझे प्रूव करना था। सो इस तरह से ये होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं हेंस एंगल ये P, इसको हम P कह दें, चाहे ये भी लिख सकते हैं एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण, मतलब दोनों का सम 180 होना चाहिए, संपूरक कोण ये कंप्लीट। सो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज ए रोम्बस। प्रूव करना है कि हमारा एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्किल के अंदर, सर्किल को अपने अंदर स्क्राइब किए हुए है। तो सर्किल, ये हमारा सर्किल है, ये पैरेललोग्राम हमारा है, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। तो हमको दिखाना है कि ए बी सी डी हमारा क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस उसे कहते हैं जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल हों और अपोजिट साइड क्या हों, पैरेलल हों। तो हमको ये प्रूव कर देना है। तो हमें लिखा क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। circumscribing a circle, circumscribing a circle with center
ओ, ये हमारा ये दिया है, इसको हम गिवन हो गया। अब टू प्रूव करेंगे। टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव करना है कि ये हमारा एक रोम्बस है, ए बी सी डी, ये रोम्बस। क्या आप लिखेंगे? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये मुझे प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ में लिखना शुरू करेंगे। प्रूफ में हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू डी सी लिखेंगे। ए बी इक्वल टू डी सी है, और ए डी इक्वल टू हमारा बी सी है। क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, या पैलोग्राम हमारा गिवन है तो ये अपोजिट साइड है पैलोग्राम के। यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, साइड्स आर चलो ऐसे लिखेंगे। शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं, पैलोग्राम माने समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपका पैलोग्राम के अपोजिट साइड, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ए पी जो हमारा है, ये ए पी इक्वल टू ए एस होगा, ए पी इक्वल टू ए एस। इसी तरह से हम लिखेंगे बी पी इक्वल टू हम लिखेंगे बी क्यू, और फिर लिखेंगे सी आर इक्वल टू हम लिखेंगे सी क्यू, एंड डी आर इक्वल टू हम लिख देंगे डी एस। इसका हम रीजन लिखेंगे सबका एक साथ। ए पी इक्वल टू ए एस हमारा है, ए पी इक्वल टू ए एस है, बी पी इक्वल टू ये बी पी इक्वल टू बी क्यू है, और फिर सी आर इक्वल टू सी क्यू है, एंड डी आर इक्वल टू ये हमारा डी आर इक्वल टू डी एस है। क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस सर्किल के कॉन्टेक्ट पॉइंट टेंजेंट खींचे गए हैं, तो सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से ये ड्रा किया गया, किसी सर्किल पर टेंजेंट खींचा गया हो तो टेंजेंट आपस में इक्वल होते, इसलिए है ये इक्वल है। तो हम लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, यहाँ लिख देंगे। इसका रीजन है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स है, कि एक पॉइंट है नहीं, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर इक्वल लिख देंगे। क्योंकि टेंजेंट जो होते हैं, स्पर्श रेखा जो खींची गई होती किसी बाह्य बिंदु से सर्किल से, तो दोनों टेंजेंट वो टेंजेंट जो होती वो आपस में इक्वल होती, इसका रीजन, इसलिए आपस में इक्वल थे। ये हम इसको मान लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और ये हमारा 4 इक्वेशन है। अब हम 1 2 3 4 को सबको प्लस करेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इसको सबको ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू हमें मिलेगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। मतलब ये सब एक तरफ का मैंने प्लस ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, बी प्लस सी आर प्लस डी आर, फिर इधर का ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। सी आर क्या गड़बड़ हो गया? सी आर नहीं, हमें लिखना होगा सी क्यू। सी आर नहीं, हम क्या लिखेंगे? सी क्यू। इस तरह से हमारा ये होता है। अब यहाँ देखें ए पी और बी पी, ये ए पी और ये बी पी जोड़ते हैं तो पूरा हमारा ए बी हो जाता है। इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? ए बी लिख सकते हैं। सी आर और डी आर, सी आर, ये सी आर और डी आर इसको प्लस करते हैं तो हमारा डी सी हो जाता है। इस दोनों की जगह पर हमारा डी सी हो गया। इक्वल टू लिखेंगे, फिर ए एस और बी क्यू प्लस करेंगे। यहाँ हम देखते हैं ए एस और बी क्यू, इसको हम एक साथ नहीं ड्रा कर सकते क्योंकि ये दोनों दूर दूर हैं, तो ए एस को हम डी एस से प्लस करते हैं। ए एस और ये डी एस प्लस करते हैं, दोनों हमारा ये और ये पॉइंट प्लस करते हैं तो ए डी आ जाता है, इसलिए हम ए एस और डी एस प्लस करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अब बी क्यू और सी क्यू प्लस करते हैं। बी क्यू और सी क्यू जब प्लस करते हैं, यहाँ पर देखिए बी क्यू और सी क्यू प्लस करते हैं तो हमारा बी सी हो जाता है। इस तरह से बी सी हो गया। अब हम यहाँ हमको क्या मिला? ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी मिला। अब हम ए बी को ऐसे ए बी लिख देते हैं
और डी सी, यहाँ मैंने देखो डी सी इक्वल टू ए बी लिखा है, तो डी सी की जगह पर भी हम ए बी लिख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ए डी हमें बी सी को रखना है, तो ए डी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, और ये बी सी ऐसे एज इट लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, 2ab हो गया, दोनों प्लस कर दिए 2ab हो गया, bc bc प्लस किए तो 2bc हो गया। इस तरह से हम 2 को दोनों तरफ मारा है, तो इसलिए दोनों 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली हमको मिल गया ab इक्वल टू bc। जब ab इक्वल टू bc हमें मिला, तो इसको हम यहाँ ये ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, ab इक्वल टू bc। अब एक्चुअली यहाँ पर हम देखेंगे बी सी इक्वल टू ए डी है, इसलिए इक्वल टू हम ए डी भी लिख सकते हैं, और ए डी यहाँ सॉरी ए डी लिखेंगे, यहाँ ए बी बी सी ए डी। अब यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर ए डी हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे, हमारा बच रहा है यहाँ पर एक बच रहा है डी सी, ये हमारा डी सी एक बच रहा है, क्योंकि ए बी बी सी ए डी हो गया, ए बी बी सी और ए डी हो गया, ये डी सी बच रहा है। डी सी देखते हैं, ये हमारा ए बी इक्वल टू डी सी है, तो ए बी ये सब बराबर है, तो यहाँ हम डी सी लिख सकते हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस कोऑर्डिनेटर के सारे साइड आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये लिख सकते हैं। इसलिए पैरेललोग्राम का सिंबल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इस तरह से हमारा प्रूव्ड हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम के सारे साइड आपस में इक्वल। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।